नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज फ्राइडे है, तो आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं कि कब हम किसी स्टॉक में एंट्री करें। क्या कोई ऐसा पैटर्न है, क्या कोई ऐसा सिस्टम है स्टॉक मार्केट के अंदर जिसको देखने के बाद हमें ये समझ के आ जाए कि अब यहाँ पे हमें एंट्री कर लेनी चाहिए। वैसे आपको हमने बहुत चीजें बताई हैं, पहले बहुत सारी चीजें बताई हैं, है ना। हमारी स्ट्रेटजी थी MSc सर्टिफिकेट में बताया हुआ है, लेकिन उसी को फॉलो करते हुए एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पैटर्न का नाम है 1 2 3। 1 2 3 पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है कि अगर आपको 1 2 3 पैटर्न कहीं भी मिले एंड उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो वो 99% ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि फेल नहीं होगा, वो जरा फेल भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है। तो 1 2 3 पैटर्न क्या है एक हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हर फ्राइडे को हमने डिसाइड किया है, फुलमा ग्रुप ने डिसाइड किया है कि हर फ्राइडे को एक नया स्टॉक या अगर हमने कोई स्टॉक पहले रिकमेंड किया हुआ है तो उसी स्टॉक को आगे हम हर फ्राइडे को लेकर आएंगे ताकि आपको थोड़ा सा चार्ट को समझने में एक प्रैक्टिकल रूप में आसानी हो जाए, है ना। तो आज हम एक स्टॉक लेके आए हैं, उस स्टॉक के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हमें समझने कि 1 2 3 पैटर्न होता क्या होता है ना। 1 2 3 पैटर्न हम हर फ्राइडे को लेके आ रहे हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि दोनों तरह के पैटर्न काम करते हैं। चाहे मार्केट अगर बुल है यानी ऊपर जा रही है और मार्केट वहां से अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वहां पे 1 2 3 पैटर्न से काम कर सकते हैं, है ना। लेट मान लीजिए मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे आती है इस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट मान लीजिए 160 का प्राइस है और यहाँ पे अगर नीचे आती है मार्केट और 145 का प्राइस बनता है एंड इसके बाद मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स होती है। रिवर्स होने के बाद लेट मान लीजिए कि 154 का प्राइस बनता है, तो इसका मतलब ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है और ये हमारा मिड पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट ने इस पॉइंट को यानी 160 को ऊपर क्रॉस नहीं किया। तो अगर ऐसा होता है कि एक बुल रन के बाद मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो इसको हम बोलेंगे 1 2 3। ये रिवर्स पैटर्न है। बेसिकली मार्केट को रिवर्स जब होगी, मार्केट बुल होगी, जब मार्केट को शॉर्ट करना होगा तब ये पैटर्न काम आता है। जैसे ये 2 को यहाँ पे कट करेगा हम यहाँ पे सेल का एक्टिविटी ले सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे आ रही है और लगता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो मार्केट एक पूरा बियरिश है ना। एक यहाँ पे बॉटम बनता है, बॉटम बनने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। लेट मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्राइस है 145 का प्राइस है, यहाँ पे मार्केट जो है जाती है और यहाँ पे प्राइस बन जाता है 160 का प्राइस बन जाता है। इसके बाद मार्केट फिर रिवर्स होती है और 155 के पास आती है और यहाँ से फिर रिवर्स हो जाती है। तो जैसे 160 को क्रॉस करेगा यहाँ पे हम बाई का एंट्री ले सकते हैं। इसको बोलते हैं 1 2 एंड 3। 1 2 3 को चार्ट में देखेंगे तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर जिसने भी बाय किया है, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ आने के बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे फिर से बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन क्योंकि एक बहुत ही बुल रन था तो मार्केट में उतना बायर अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऊपर से सेलिंग पतन आ जाती है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे सेम ऐसी ही होता है। अगर मान लीजिए बहुत ही सेलिंग प्रेशर है, ऊपर से मार्केट थोड़ी बियर है और मार्केट को रिवर्स होना है, तो यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न मिल जाता है, तो हम आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, खासकर अमेरिका वगैरह में इस पे बहुत ज्यादा काम होता है। इस पैटर्न के ऊपर लोग ज्यादा करते हैं। इंडिया में थोड़ा सा इस पैटर्न को हम लोग बहुत ही लो बजा में रखते हैं, लेकिन नॉर्मली ये पैटर्न बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। अगर चार्ट में देखने की कोशिश करें तो चार्ट में आपको नजर आएगा, हमने SBI कार्ड का चार्ट लिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कार्ड होता है। इसमें कोई हमारा बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हमने ये लिया है समझाने के लिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमने बार बार बताया हुआ है कि किसी भी चार्ट में एंट्री करने के लिए तो हमें 5 चीज देखने होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 5 चीज में जो पहला चीज होता है, पहला क्या होना चाहिए कि आपकी जो MACD है वो 0 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया हुआ है कि RSI जो है वो 50 से ऊपर होना चाहिए।
जीरो लाइन, एमएसडी जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। आरएसआई 50 से ऊपर होना चाहिए। तीसरा हमने बताया हुआ है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। चौथा हमने बताया हुआ है कि वहां पे कोई ना कोई एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होनी चाहिए, तो ऊपर या नीचे कहीं भी वॉल्यूम के साथ उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, है ना। एंड प्राइस कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर हम सेल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए, अगर बाई कर रहे हैं तो सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। तो हमने 5 ही हर वीडियो में हमने बताया है कि 5 अगर फॉलो होता है तो हम आराम से सेल या बाई का डिसीजन ले सकते हैं। इन्हीं 5 चीज में अगर आपको एक पैटर्न और मिल जाता है 1 2 3 पैटर्न, तो इसका मतलब ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। यानी हमें 5 फॉलो ही कर रहे हैं, साथ में नया पैटर्न नहीं मिल गया, जो कि पावरफुल पैटर्न है, ये सोने पे सुहागा है। कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो क्या हो रहा है कि लेट मान लीजिए कि हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट मान लीजिए कि यहाँ पे जो एमएससीडी है वो 0 लाइन के नीचे आ जाती है, जो आरएसआई है वो 50 के नीचे आ जाती है, और यहाँ पे एक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं एमएसीडी पैटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट है। जब जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है यहाँ से बैक हो जाती है, जब जब आ रही है बैक हो जाती है, जब जब आ रही है बैक हो जाती है। तो एक बार बैक हुआ, दूसरा बार बैक हुआ, तीसरा बार क्या हुआ कि प्राइस ने नीचे कट कर दिया। जब प्राइस ने नीचे कट कर दिया तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा एमएसडी 0 लाइन से नीचे है, बिल्कुल है। यहाँ हम चेक करेंगे कि हमारा आरएसआई 0 से नीचे है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे हम एक और चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे हमें 1 2 3 पैटर्न भी बन रहा है। अगर वो हमें मिल गया तो ये हमारा सोने पे सुहागा हो जाएगा, है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम मार्केट को 1 2 3 पैटर्न जो देखते हैं, जो सबसे लास्ट वाला स्विंग होता है उसके हम ध्यान देते हैं। तो लास्ट वाला स्विंग हमारा ये हमारा लास्ट वाला स्विंग है ना। हमने ध्यान दिया कि यहाँ पे इसका टॉप बना था, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो यह टॉप बना था, ये फिर हमारा एक मिड पॉइंट हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। यानी यहाँ पे मार्केट ने अपने जो बॉटम था, यानी यहाँ पे टॉप था, फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। यहाँ पर इसने इस बॉटम को कट कर दिया। साथ में जो हमारा ये लाइन है, जो हमारा ये बोलिंजर बैंड है, साथ में शेडिंग भी है, तो इसको भी कट करके नीचे आ रही है मार्केट। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे टोटल 4 कंफर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आंख बंद करके बाय करेंगे, सॉरी सेल करेंगे। यानी एक तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न मिल रहा है, 1 2 3 1 2 3 पहला कंफर्मेशन। दूसरा ये जो बोलिंजर बैंड कट नीचे आ रही है, कंफर्मेशन। तीसरा एमएससीडी 0 से नीचे आ रही है, तीसरा कंफर्मेशन। एंड साथ में आरएसआई 50 के नीचे है, चौथा कंफर्मेशन, है ना। जो साइज ऑफ कैंडल का जो साइज है वो भी बड़ा साइज है। तो हम जैसे ही यहाँ पे कट होगा, आप या यहाँ ले सकते हैं या फिर इसको कटने का वेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है सो ये 50 EMA है, तो 50 EMA का ये 50 EMA का कटने का वेट कर सकते हैं। तो जैसे 50 EMA के नीचे मार्केट आती है, प्राइस नीचे आती है, तो यहाँ पे आराम से सेल करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसका जो स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और आराम से मार्केट हमें जो है सो यहाँ तक का रिजल्ट दे देगी। यहाँ पे प्राइस करीब था 1000 के आसपास, और यहाँ पे जो प्राइस आता है करीब 750 के आसपास। यानी 250 रुपये का मूव हमें कितने दिन में, एक बार काउंट करें, ये डेली चार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 मोटा मोटी 1.5 महीने के अंदर। तो 1.5 महीने के अंदर 250 1000 का अगर स्टॉक है और 250 पॉइंट मिल रहे हैं, 25% का हमें मिल जा रहा है इमीडिएटली 1.5 महीने के अंदर 1 2 3 पैटर्न को फॉलो करके। इसी तरह से हम और भी देखने की कोशिश करेंगे। सेम चीज अगर यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न नहीं बना है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे ऊपर गई, नीचे है, ऊपर गई। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि एक जो सेकेंड वाला लाइन है, इस लाइन पे को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कट करके तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा, तो इस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। हालांकि
यहाँ पे आप RSI और MACD को देखकर ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन 1 2 3 पैटर्न पे भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारा ट्रेड बनेगा, यहाँ बनेगा, ये हमारा 1 हो जाता है, ये हमारा 2 बन जाता है, ये हमारा 3 बन जाता है ना। तो जैसे हमारा 3 कट होगा, है ना, हम इमीडिएटली सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, ये हमारा 1 होगा, जब मार्केट नीचे आएगी ये हमारा 2 हो जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी ये हमारा 3 हो जाएगा, और जब इसको नीचे कट करेंगे तो यहाँ पे 2 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे करीब 830 रुपए का प्राइस है, और मार्केट जो है तो करीब 700 के आसपास नीचे बॉटम बनाती है। तो कहने का मतलब कि करीब 130 रुपए के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यानी ये डेली चार्ट का किस तरह से 1 2 3 पैटर्न पे बड़ा ही अच्छा काम कर सकते हैं। तो मतलब और आगे देखते हैं, इसमें हमें कुछ चीजें फॉलो करना पड़ेगा। 1 2 3 पैटर्न को देखने के लिए कुछ चीज फॉलो करना पड़ेगा। एक तो हमें जो हमारा एनएससी सेट जो हमने बताया था उसको जरूर फॉलो करना है। एमएससी का मतलब होता है मोमेंटम होना चाहिए स्टॉक के अंदर। डेली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग हम लोग जो भी करेंगे तो 1 आवर के अपना जो भी एक्शन लेंगे, जो भी हम अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे 1 पे करेंगे, 1 आवर के चार्ट पे करेंगे, एंड साथ में वहाँ पे कंसल्टेशन होना चाहिए। ये लास्ट वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो इसमें हमने बताया हुआ है कि किस तरह से 5 साल के अंदर हम सिर्फ 5 लाख रुपए लगा करके 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उस वाले वीडियो में हमने इसको बड़े से समझाया हुआ है, एक बार देखें उस वाले वीडियो पे जाके तो सारी समझ में आएगी। इसके साथ ही साथ हमें केवल 3 से 4 दिन बस फॉलो करना है, आराम से समझ में आएगी, है ना। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है। सबसे पहले हमें मंथली और वीकली चार्ट देखना है। डेट मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि हमें किस स्टॉक में अपना पोजीशन बनाना है, तो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट को समझना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ चार्ट को फॉलो करेंगे। उस चार्ट को फॉलो करने के दौरान हम उसका मंथली और जो मंथली और वीकली चार्ट है वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो मंथली और वीकली चार्ट है वो हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सबसे पहले जो मंथली है या वीकली चार्ट है हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तीसरा हमारा जो डेली चार्ट हम देखेंगे तो डेली चार्ट में क्या होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन जो है सो 1 से 2 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर 200 EMA के पास हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। 200 EMA के पास कंसोलिडेशन होता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ये हमारा तीसरा कंफर्मेशन होगा। एंड जो चौथा कंफर्मेशन होगा वो होगा कि डेली चार्ट पर या आवरली चार्ट पे हमें 1 2 3 का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि जब भी 1 2 3 का फॉर्मेशन होगा तो अगर रेट मान लीजिए कि 1 2 3 दूर के लिए हम कर रहे हैं तो ऊपर कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस के ऊपर जाके प्राइस क्लोज होना चाहिए। और हम बियर के लिए कर रहे हैं तो प्राइस हमारा नीचे की तरफ आके क्लोज होना चाहिए। नीचे सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सपोर्ट के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो हमारा 1 2 3 का पैटर्न डेली चार्ट पे या आवरली चार्ट पे बनना चाहिए। कोई हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जैसे हमने डिस्कस किया RSI हमारा 50 से ऊपर होना चाहिए, है ना। 50 से ऊपर वाला RSI और बुल के लिए है तो, और 50 से नीचे हमारा बियर के लिए है तो। MACD 0 लाइन बुल के लिए ऊपर, 0 लाइन से नीचे हमारा ब्रेकआउट इसमें होना चाहिए। जो कैंडल है वो एक ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं और इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चार्ट को भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली टोटल 5 हमारे पैरामीटर्स हैं। 5 पैरामीटर्स को देखते हुए 1 2 3 जो चार्ट है इस पे हम आराम से काम कर सकते हैं। इस वीक हम क्या कर रहे हैं, अच्छा देखिए हम इसके दौरान जो हमारा 1 2 3 चार्ट है, 1 2 3 चार्ट में 3 चीजें हो सकती है। या तो मार्केट बुल होगी, या तो मार्केट बियर होगी, या कोई ऐसा स्टॉक होगा जो हमें लगता है कि आने वाले दिन में वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा आगे 1 2 3 पैटर्न के अनुसार बुल या बियर बनने के लिए। तो इसमें हमने क्या किया है कि हम 3 तरह के चार्ट को फॉलो करेंगे। एक मैंने नाम दिया अलादीन, जहां हमें लगता है कि मार्केट बुल की तरफ है, जहां हम बाय करने का हमें लग रहा है वहां पे हम अलादीन को बोलेंगे। जहां हमें लगता है कि मार्केट डाउन की तरफ जाएगी तो उसको हम रांचो बोलेंगे, है ना। मार्केट डाउन की तरफ जाएंगे। एंड कुछ ऐसे स्टॉक जहां पे अभी 1 2 3 पैटर्न नहीं बना है और लगता है कि 1 2 3 पैटर्न बन जाएगा तो उसको हम अपने वाच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बोलेंगे। तो 3 तरह के चार्ट जब भी हम फ्राइडे को वीडियो लेके आएंगे तो 3 तरह के चार्ट को हम इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं।
आज का जो चार्ट है हमारा बेसिकली बुल चार्ट है और हमने लिया हुआ है एसबीआई कार्ड को। एसबीआई कार्ड में 1 2 3 पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। तो एक बार को समझने की कोशिश करते हैं क्या एसबीआई कार्ड हमारे रडार पे आ सकता है, तो उसको हम वॉच लिस्ट में देख के है ना, उसमें जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनेगा तो इसके अंदर हम पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। हम एक बार चार्ट देखते हैं। हमें क्या देखना है, मंथली, वीकली, डेली एंड आवरली, 4 चार्ट हमें देखना है। सबसे पहला बहुत ही सिंपल, ज्यादा हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, मंथली चार्ट में देखेंगे, एक मंथ का चार्ट हमारा होगा और देखेंगे कि क्या डाउन ट्रेंड है। तो भूल कर हम बाइक करते हैं, क्या डाउन ट्रेंड है, यस ये हमारा कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है। कब से डाउन ट्रेंड है जी, 2020 से, है ना, 2000 करीब 4 साल का डाउन ट्रेंड है एसबीआई के कार्ड के अंदर। तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल होता है कि मंथली चार्ट में डाउन ट्रेंड है। इसी तरह से अब हम इसको लेके जाएंगे वीकली चार्ट में। सेम चार्ट को हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि हमारा डाउन ट्रेंड में है, यस कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। ये कब है, 2021, यानी बेसिकली वही चार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीटली 2021 के बाद से कभी भी ऊपर मार्केट नहीं गई है, मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रही है। अब हम देखते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या हो रहा है, डेली चार्ट में हम देखेंगे क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है और क्या यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। हम ध्यान देंगे कि ये हमारा एक स्विंग हाई था, पहला स्विंग हाई था ये हमारा दूसरा स्विंग हाई था, ये हमारा तीसरा स्विंग हाई था, ये हमारा चौथा स्विंग हाई है ना। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न है मिल जाता है 1 2 3 पैटर्न और यहाँ पे कोई हम लोग पोजिशन बनाते हैं, तो जो हमारा स्विंग तीसरा स्विंग आई है ये हमारा टारगेट हो सकता है। ये ध्यान दीजिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें घबरा के यहाँ पे कोई भी परचेज नहीं करना। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न मिल जाता है तो जो ऊपर का स्विंग हाई है उस पर हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे पोजिशन लेंगे। तो इस अगर चार्ट को देखा जाए तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे स्विंग करी के बाद स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो बनता जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखिए अगर ऐसे बन रहा है तो यहाँ स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, है ना, स्विंग लो। यानी स्विंग लो का मतलब होता है यहाँ पे प्राइस है, इस पर यहाँ पे प्राइस है, इस पर यहाँ पे प्राइस है, इस पर यहाँ पे प्राइस है, इसके बाद यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो है इसके नीचे नहीं आ रही, इस स्विंग लो के नीचे प्राइस नहीं आ रही है, नीचे प्राइस मूव कर गई। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 1 2 3 पैटर्न बना है। तो बिल्कुल यहाँ पे इतना समझ में आ जाएगी, बहुत ही कराटी इसमें आ जाती है कि यहाँ पर जब इस स्विंग लो को नीचे कट नहीं किया तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई थी, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है और यहाँ पे इस जगह पे करीब 756 के आसपास 756 रुपए के आसपास यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है बहुत ही वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर हम एमएसआईडी देख लेंगे, आरएसआई देख लेंगे, दोनों हमने चेक किया था लास्ट वाले स्लाइड में। तो हमारा आरएसआई 50 से ऊपर होना चाहिए, एमएसआईडी से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा 1 2 3 पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम आराम से बाई का पोजीशन लेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा या तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं या तो हम स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, है ना। तो इस एसबीआई कार्ड के अंदर हमें जो लग रहा है कि 1 2 3 पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग चार्ट इसलिए है कि जब भी कोई पैटर्न को ब्रेकआउट होता है, यानी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था और जैसे 2 का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस यहाँ से यानी 756 रुपए से लेके 756 से लेके प्राइस कहाँ तक जाती है, करीब 810 तक जाती है। इसके बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेस्ट। इसको हम लोग देखते हैं 1 घंटे के चार्ट में, ज्यादा में क्लास दे रहा है। 1 घंटे के चार्ट में हमें ज्यादा समझ में रहा है। जब यहाँ पे प्राइस ऊपर गई थी, जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, जब प्राइस नीचे आ रही है ना, ये हमारा डाउन ट्रेंड वाला लाइन था,
मंथली में मैंने सेम देखा था, वीकली में भी सेम देखा था एंड डेली में मैंने सेम देखा था। ये डाउन के लाइन के आसपास आके अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव हो जाती है, यानी 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 अगर यहां से प्राइस वापस जाके, यहां से प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाके और यहाँ पे 50 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है, इसका मतलब हुआ है कि 1 2 3 बट हमारा पहले से ऑलरेडी इसके अंदर फॉर्म था। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, 1 2 3 ब्रेकआउट, यानी 3 पे हमारा ब्रेकआउट, 2 पे हमारा ब्रेकआउट हुआ था, 1 2 3 पैटर्न काम किया था। यहाँ पे निफ्टी बनाई थी, यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी। अगर मान लो कि छूट जाता है तो प्राइस फिर से वापस आएगी नीचे। जब प्राइस फिर से वापस नीचे आएंगे और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो हम यहाँ पे आराम से एंट्री, सेकंड बार एंट्री दे सकते हैं। एंड जो इसका टारगेट होगा, जो हमने चेक किया था वीकली चार्ट का, जो हमारा स्विंग हाई था, वो हमारा टारगेट इसके अंदर होगा। देखो हम बैक में जाए तो मेरे समझ में आए, जो हमारा वीकली का, ये हमारा वीकली चार्ट है ना, तो वीकली चार्ट में जो हमारा स्विंग हाई था, ये हमारा स्विंग हाई था, जो कि करीब 950 के आसपास है। अगर यहां से प्राइस मूव हो जाती है, बैक हो जाती है ना, जो कि करीब 750 के आसपास है, तो 750 से लेके 950, यानी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, 750 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। एंड जो हम अपना प्रॉफिट बुकिंग है वो 950 के आसपास कर सकते हैं और 200 का हमें आराम से यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, सिर्फ 1 2 3 पैटर्न को फॉलो करके। 200 का मतलब होता है कि करीब, अगर इसमें देखा जाए तो अगर 750 का स्टॉक है तो करीब 25% के आसपास, 22 से 25% के आसपास का हमें आराम से प्रॉफिट आ जाएगी 3 से 4 महीने के अंदर। क्योंकि यहाँ तक जाने को टाइम हो सकता है कि बहुत ही फास्ट एक कैंडल जब वीक बनता है, बड़ा कैंडल बनता है तो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक मतलब लगभग 1.5 महीने, है ना। तो आराम से 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारा एक टारगेट आ सकता है, अगर ये यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ऊपर की तरफ इसका रिवर्सल हो जाता है। तो इस तरह से 1 2 3 पैटर्न पे हम बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं और 25% का प्रॉफिट हमें बिना टेंशन लिए आराम से इसके अंदर मिल सकता है। तो इस 1 2 3 पैटर्न को हम फॉलो कर करते हैं तो एक अच्छे, एक मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाख रुपए है, तो हम 2 लाख को 4 भाग में तोड़ दें, 50,000 एक स्टॉक में, 50,000 दूसरे में, 50,000 तीसरे में, 50,000 चौथे स्टॉक में, 4 स्टॉक में लगाएं। हम चारों स्टॉक में अगर 1 2 3 पैटर्न भी हमें मिल रहा है और बाकी भी हमें कंडीशन मीट हो रहा है तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर कमा सकते हैं। तो ये 1 2 3 पैटर्न को एक बार आप स्टडी करें, एक बार समझें और नॉर्मली आप 1 आवर के चार्ट पे इसको देखें। 1 आवर के चार्ट पे ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 आवर का चार्ट है तो यहाँ पे देखिए लो बना था, ये लो है, यानी यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। इसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ गई थी, ये हमारा 2 हो गया, फिर मार्केट नीचे आई थी, ये हमारा 3 हो गया। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे हमने बाय कर लिया। अब मार्केट रिवर्स हो गया, इसी पॉइंट पे है, जब यहाँ से मार्केट मूव करेंगे, प्राइस मूव करेंगे, फिर हम यहाँ पे बाय कर लेंगे या इसको कितने के बाद करेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 पैटर्न का बेसिकली जो है तो रिवर्सल है, ये रिवर्स हो रहा है, फिर ऊपर रिट्रेसमेंट बोलते हैं कि ऊपर जाने का प्राइस पर नीचे जरूर आती है। तो 1 2 3 पैटर्न को आप 1 घंटे के चार्ट पे बहुत ही बखूबी के साथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर समरी देखा जाए तो 1 2 3 पैटर्न में मंथली चार्ट डाउन ट्रेंड, वीकली चार्ट डाउन ट्रेंड, डेली चार्ट डाउन ट्रेंड। डेली चार्ट पे 1 2 3 पैटर्न करना चाहिए। आवरली चार्ट पे अच्छी तरह जाएगी तो डेली चार्ट भी देख सकते हैं, आवरली चार्ट भी देख सकते हैं, दोनों जगह 1 2 3 पैटर्न बनता है। तो 1 2 3 पैटर्न में 2 के ऊपर जैसी मार्केट जाती है और हमें लगता है कि वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आराम से बाय कर सकते हैं। शर्त यही होगा जो 3-4 शर्त बताया कि आपका RSI 50 से ऊपर होना चाहिए, MACD 0.9 से ऊपर होना चाहिए, जो ब्रेकआउट कैंडल है फॉलो के साथ उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। तो इस पे हम आराम से 1 2 3 पैटर्न पे काम कर सकते हैं। तो आज का जो हमने चार्ट समझाया वो हमने समझाया SBI कार्ड पर। लगता है कि SBI कार्ड के अंदर 1 2 3 पैटर्न पहले ही फॉर्म हो चुका था, लेकिन अब रिट्रेसमेंट हो गया। रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 950 यानी से करीब 20 से 25% का आसपास का ऊपर मूव होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमने आपको SBI कार्ड बताया या कोई भी हमने आपको स्टॉक का नाम दिया है, कोई भी हमारा बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
ये हम तभी बताते हैं जब इस पे मैं कुछ पोजीशन बनाता हूँ। तो अगर हमने इस पे पोजीशन बनाया है तभी हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं, तो हमारी होल्डिंग में है। तो क्विक डिक्लेरेशन है कि कोई भी बाय या सेल हमारे कहने से ना कर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 पैटर्न को हम फॉलो कैसे होता है उसके लिए हमने बताया है। तो 1 2 3 पैटर्न हमें लगता है कि एसबीआई कार्ड में फॉलो होता है। तो अगर आपको लगता है तो आप अपने मैनेजर से बात करके या खुद स्टडी करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। हमारे कहने से कोई पोजीशन के अंदर ना बनाए। एक कंप्लीट डिक्लेरेशन है, कोई अगर लॉस होती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं होगा। इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट एनालिसिस इस एफडी स्टॉक एक कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है। अगर इसके अंदर करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे 8929633781 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा दिल्ली में अपना सेंटर है, तो दिल्ली में रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पीजी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। या अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप आराम से घर पे पूरी लाइव ट्रेनिंग होती है ना, लाइव में पोजीशन भी बनाई जाती है, तो आप घर में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो आप हमें 8929633781 में व्हाट्सएप करें है। अगर इस बारे में जानकारी देनी है कि सर कोर्स क्या होता है, कैसे होता है तो पूरी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। अपना नाम लिखिए, काम का नाम लिखिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। ये पूरा एनालिसिस था, ये हमारा पूरा चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश की। तो हर फ्राइडे को आज हमने बताया एसबीआई का, नेक्स्ट फ्राइडे को देखते हैं कि कौन सा स्टॉक इस रडार पे फिट होता है, तो उस स्टॉक को लेके आते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है, अगला फ्राइडे होगा, उसमें हम नेक्स्ट स्टॉक को लेके आते हैं। हो सकता है वो बियर भी हो सकता है, तो हमारा गुड भी हो सकता है। तो नेक्स्ट फ्राइडे का वेट करें, उसमें हम समझेंगे कि अगला स्टॉक हमारा कौन सा है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बकायदा पूरा सवाल लिखिए, क्लियर कर लिखिए ना, कोई भी शर्म होने की बात नहीं। आप साफ लिखिए कि सर इसमें एक प्रॉब्लम्स आई है, ये हमें समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आया है तो उसको आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, अभी 1 डेढ़ महीना पहले स्टार्ट हुआ है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के पास पहुंच पाए। शेयर करने के बाद और सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।